तो आप मुझे बताएं ना, किस तरीके की महिला सुरक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार। 5 ऐसे नामों की सूची भी उन्होंने साझा की है और आने वाले 1-2 दिनों में बाकी के भी नाम साझा कर दिए। चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान पटना पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और भागलपुर बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुनिए। उनकी माएँ रो रही हैं, उनके परिवार वाले अगर रो रहे हैं, बच्चों के भविष्य को अधर में लटकता देखकर अगर उनकी माएँ रो रही हैं तो उनके आंसू पोंछने वाला कौन है। तो किस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा भैया। यहाँ पर महिला छोटी छोटी बच्चियों के साथ बालिका सुधार गृह में बलात्कार किया जाता है, उनको देह व्यापार में उनको घसीटा जाता है। तो आप मुझे बताएं ना, किस तरीके की महिला सुरक्षा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार में जितनी महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, महिलाओं का बिहार में जितना अपमान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए हुआ है, इतना शायद ही इतिहास में कभी भागलपुर में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर कैसे देखते हैं तमाम व्यवस्थाओं को? लगातार जो है आए दिन घटनाएं जो है अलग अलग जगहों पर। बहरहाल भागलपुर अभी मैं जाऊंगा, जानकारी है मुझे, वहाँ पर जाकर और ज़्यादा जानकारी सामने आएगी। पर वही जांच का विषय है। उम्मीद करता हूँ घटनाएं घटती है, बट क्योंकि जांच नहीं होती है, ईमानदार जांच नहीं होती है, सत्य तथ्यों के साथ सामने नहीं आता है, इसीलिए अपराधी छूटते रहते हैं निरंतरता में। ब्लास्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ लापरवाही हुई, ये तमाम बातें जांच का विषय। चिराग जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, परिणाम 10 तारीख को आएंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है? भाई माहौल का जिक्र पहले करना, कहीं ना कहीं आप प्रदेशवासियों की बुद्धि विवेक को चुनौती देते हैं। मुझे लगता है मतदान सातों चरण में हुआ है, लोगों ने सोच समझ के अपना मत का प्रयोग उन्होंने किया है और बस ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकार बने वो जनता की हित की सरकार हो, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार। एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है। भाई एग्जिट पोल पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी अक्सर नहीं करता हूँ। बहरहाल बीजेपी जीते या कोई भी दल जीते, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर जनता की भावना को समझने वाली सरकार बननी चाहिए। खुद की मजबूती को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ पे आप भी कैंडिडेट उतारे हुए थे कई जगहों पे। नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने भी कुछ जगहों पे अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार हम लोगों ने वहाँ पर उतारे। हम लोग का प्रयास अपने जनाधार को बढ़ाने का है उत्तर प्रदेश में, और आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में पार्टी का संगठन और जनाधार हम लोग हर बीते दिन के साथ मजबूत करते जा रहे हैं, यही प्रयास इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, विभिन्न और राज्यों में भी हम लोग करेंगे। बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी मजबूती की बात करेंगे, और हाजीपुर से कौन लोग होंगे आपकी पार्टी से? कौन पीछे? सिर्फ हाजीपुर अलग से नहीं, हम लोग लगभग 10-11 सीटों पर, जो मुझे जानकारी प्रदेश के संसदीय बोर्ड द्वारा दी गई है और प्रदेश की राज्य इकाई द्वारा दी गई है, 10-12 सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से संभवतः कई नामों पर चर्चा होकर उनका चयन कर लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ दिन पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने 5 ऐसे नामों की सूची भी उन्होंने साझा की है और आने वाले 1-2 दिनों में बाकी के भी नाम साझा कर दिए। एक अंतिम सवाल, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान एक बयान को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। इसको लेकर विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और हर दिन जो है वो हंगामा चल रहा है सदन में। शर्मनाक बयान है ये। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भाई, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पहले भारतीय है, फिर किसी जाति का है, फिर किसी धर्म का। ऐसे नेता जो जात पात धर्म की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ऐसे बयान को संज्ञान में लें और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। तो आपने सुना, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर बम ब्लास्ट को लेकर के बड़ा बयान दिया है और इस बात को कहा है कि सच्चाई हमेशा छिपती है और जांच ठीक ढंग से नहीं होती है। आखिर बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, लापरवाही कहां हुई,
कौन इस बम ब्लास्ट के पीछे है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जांच ईमानदारी से नहीं होती है। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एसआईटी स्पेशल एसआईटी से जांच की मांग की है, वहीं चिराग पासवान ने भी कहा है कि जांच ईमानदारी से नहीं होती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट इस मामले से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।